राधा स्वामी। तो मैंने आपको जितने सत्संग कराए हैं वो अलग अलग स्टेजेस की बातें थी, सफ़र की बात थी। सफ़र क्या है? सफ़र है कि आदमी को पहले होश आए तो फिर वो देखता कि मैं कैसे करूँ, तो वो बाहर का गुरु सत्संग से होश दिलाता है। सत्संग इसलिए विशेष चीज़ है कि बिना सत्संग के जीव को समझ नहीं आती, होश नहीं आता, बेहोशी में है। मतलब आदमी को होश नहीं है। इसको कबीर साहब ने कई शब्दों में कहा है, हंसा शुद्ध करे अपने देसा, बिन सत्संग विवेक न होई। ये भी है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भी गोस्वामी तुलसीदास ने बताया, कबीर भी बताते चेताते हैं, हंसा शुद्ध करे अपने देसा। हाँ तो आके पड़ा है और कभी नहीं किया अंदेशा जाने का, मेरा गांव कहाँ के जाऊँ। इंसान ऐसे क्यों भुलवा रखा भगवान ने, सब भूले बैठे। खुद ही भगवान खेल खेल रहा बोल करके, वो जो वही सबके अंदर है, वही करवा रहा है, तो फिर उसको कर्म की सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना। नहीं तो कर्म की तो मिलेगी सजा, क्योंकि वो कर्म करावे आप अपना आप करे, वो अलग बात है, वो मामला अलग है कि सब उसी ने खेल खेला है। लेकिन ये जो कर्म में आके पड़ गया है इधर जीव, और कर्म का ही कानून है इस देश में कि ख्याल जैसा करे वैसा हाल, जैसे तो कहती जैसा ख्याल वैसा हाल। जैसे तो है, पर यहाँ बीच में ये भी तो आ जाता है ना, यहाँ वो कुछ काम नहीं करता, वो परमात्मा यहाँ आकर के तुमको दुख सुख नहीं देता है, वो नहीं देता। लेकिन ये है तो सही नहीं, कहावत तो है ना, क्या करे करावे आप मानुष। ये कहाँ पर जाके है? ये जाके चौथे पद में, नाव मिलने के बाद में है बात। अब तो बात पकड़ेगी पहली जड़ से, कुछ नहीं करने से। चौथे पद में नाव रहे, चौथे पद माही ये ढूंढे तिलों की माही। नाव मिला तो सब मिला, नाव है सबका सार, जो कोई सुमरे नाव नित व्याप्य नहीं संसार। ये संसार तब भी व्यापेगी जो नाव को नहीं सुमरता। नाव को सुमरेगा क्या पता लग गया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों खेल रहा हूँ, ये उसकी मौज का जब पता लग जाता है आदमी को, तब आखिरी बात है, आखिरी चौथे पद में तब समझ में आती है, तब चौथे पद में जाके समझ में आती है। फिर वो कुछ करता नहीं, फिर वो ऐसे देखता रहता, सब ऐसे विटनेस बन के उसकी पोजिशन ये हो जाती है कि जीवित मुक्ति ये होती है कि वो विटनेस बन के देखता है कि वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, वो परमात्मा ही देखता है जिधर सब कुछ काम उसमें। तब कहता करे कराओ आप। चोर को चोर नहीं समझता, वो मतलब जार को जार नहीं समझता, अरे कोड़ी को कोड़ी नहीं समझता, अरे एक बदमाश को बदमाश नहीं समझता। मतलब उसको समझता कि ये परमात्मा ही खेल रहा है, तब समझ आती है, फिर वो कुछ करता नहीं है। और मान लो तो जैसे ज्ञान नहीं होता उसको, और वो जो काम करता है वो सोचता वो ही कर रहा है, मतलब उसको समझ करके करे, फिर भूल जाएगा। बात तो तुम बहुत शानी करी, लेकिन ये अकल तक यहीं तक है मेरे करी, तब तक थोड़ी देर भूल जाएंगी, थोड़ी देर किसी को तो भूल जाऊँ, कहीं इसके ऐसा अभ्यास भी हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, फिर इतना नहीं चाहिए क्या कुछ नहीं व्यापता। अगर अकल इतनी है, इतनी बुद्धि है उसको कि बजाय रगड़ा करने से पहले समझ आ जाती तो ठीक है, फिर वो कायम नहीं रहता। वो जो सोचा किसी हद तक फायदा तो होता है उसमें, ये मान जाएगा चलो उसकी मौज है, पर ऐसा हमेशा रहेगा नहीं वो। इसलिए उसके लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के बारे में ध्यान जरूरी है पक्का। दो चीज़, दोनों ज्ञान ध्यान। ध्यान का मतलब उस चीज़ से पक्की ध्यान किस लिए है? कोई बात को समझने के लिए। वो सत्संग समझता ही नहीं पूरा, वो सत्संग देता है वो कहेगा गावड़े फिर है, और वो सत्संग देता है उसे ध्यान उसका इधर चले जाता है, वो बात खत्म हो जाती है। लगता चिड़िया जितने पक्षी थे वो, उसने इशारा कर दिया, उन्हें देखा ही नहीं, बात समझा ही नहीं, वो नीचे देखून गाल रखे। जितने पक्षी थे वो जहाँ तालाब में पक्षी थे, जैसे बिल्ली आई ने तो सब पक्षी अरे क्या बता दिया उड़ गए। तो ऐसी बातें वो समझता नहीं सुना इशारों को, इसलिए इसकी सफ़र है। और सफ़र में जितने शब्द गाए जाते हैं वो सब गलत नहीं है, अपने अपने दर्जे पर सब है। अब तो कल परसों देखा था उसको, जज्जर के अंदर देखे थे, बैठे थे भगत, इतारा दिए, तो वो वहाँ पर उनको पहले दर्जे में बिल्कुल दर्जा, पहला कोई ज्ञान नहीं है वहाँ, न कोई ध्यान है न कोई बात है। वो तो एक तारे की ताल के ऊपर ऐसे मारते, कोई ऐसे मारता है, सर आनंद आ रहा है उनको। अब वो इसी को मस्ती में है,
तो शरद आ रही थोड़ी देर के लिए, वैसे बावड़े बन के ऐसे उसी में मस्त है वो। तो गौर से देखा कि नहीं पता नहीं मेरे ख्याल में। तो वो जो दर्जा है आदमी का, वैसे सर को नाचता है तो नाचने के भी उसको अंदाज था। ये मनानंद है और सबके शरीर, और जो आत्म ज्ञान है वो आगे जाके शुरू होता है। तो यहाँ ये भी तो लिख रखते हैं किसी भी तरह को उसको खोपड़ी में रखो, जैसे ये एक सूक्ति है। तो तेरी जो बात दिमाग में बैठी हुई है ना, उस बात को, इससे क्या होगा अगर मान लो वो कुछ नहीं उसको ये होता है ये रख ले वो। अच्छा सुने, वीतराग पुरुष कौन है कि जो मतलब ये है कि जिसको नहीं कोई दुख है न सुख है, मुक्त जीवित मुक्त समझ ले तू, वो है। तो उसकी रेडिएशन जो है ब्रह्मांड में है, जो आदमी रहा है उसकी रेडिएशन ब्रह्मांड में है, और वो ब्रह्मांड के अंदर रेडिएशन रहती है। जब वो उस पुरुष को ध्यान में रखेगा तो वो जो उसकी रेडिएशन जो है, उसकी जिससे किया उसने, वो रेडिएशन ग्रहण करेगा वो। ये साइंटिफिक तरीका है, विज्ञान का तरीका है। विज्ञान जो जानते हैं वो तो समझ जाते हैं, और विज्ञान नहीं जानेंगे नहीं समझेंगे। फिर वो बहुत प्यार है, बहुत सत्संग करते हैं और संगत करते हैं और जो गुरु की रेडिएशन लेते हैं, तब वो समझते हैं बात को, फिर समझ नहीं आती। वो बात बहुत ऊंची है कि वीतराग पुरुष को रखो, इसका मतलब कि वीतराग कौन है, जो जीवित मुक्त है। तो मुक्ति का ख्याल रखा उसने विचार, तो वो मुक्ति के जो विचार हैं उनके, वो इंड्यूस हो जाएंगे उसको, चाहे वो करो नहीं करो, सहज में आ जाएंगे उसके अंदर। ध्यान की फिलोसफी से ध्यान ही तो करते हैं मन को टिकाने के लिए, तो मन टिक गया तो वो ध्यान में वीतराग पुरुष के आ जाते हैं। चोर की बात करेंगे तो चोरी के ख्याल आ जाते हैं। जितने चोर है ना बड़े बड़े, ये क्या करें, जो पहले बड़े चोर है उनका ख्याल करते हैं और उनको वो ख्याल आ जाते हैं उनको चोरी चलाकी का। आप समझे कि नहीं? जिस आदमी का ध्यान करते हैं ना, जिस भी आदमी की चर्चा करते हैं, उसके विचार आ जाते हैं। मेरे याद आता है, हम छोटे बच्चे थे, सर्दी के दिन होते थे तो चूल्हा का आगे जाते, तब तो वहीं चूल्हे की जगह थी। छोटे बच्चे, बड़े आदमी तो बाहर धुनी निकाल लेते, जलाते थे, लकड़ बहुत थे हमारे। तो हम चूल्हा आगे बैठे थे। मेरा भाई जो था थोड़ा छोटा, ऐसी बातें करता था, संस्कार थे उसके। वो दादी वो फलाना आज ऐसे आया, वो ऐसे आया, नाम मतलब दिन के पहले बेटा नाम मतलब बुरे का नाम नहीं लेना चाहिए ना, अपने का बुराई का नाम तेरा कोई अच्छा नाम। और उस लेडी ने किसने बताया था ये बात? उसने सुना कि जिसका नाम लेते हो उसका संस्कार आ जाते हैं, या बुरे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। और ये मैं कहता हूँ बुरा है ही कोई नहीं, नाम नहीं लेने का मतलब वो इतनी बात तो जानती नहीं थी, वो ये जानती थी। तो ये क्या था, ये वीतराग पुरुष वाली बात थी कि बेटा बुरे आदमी का नाम अपने घर में मत ले, इधर बुराई आ जाएगी। अब उसको किसने बताया था? वो जमाना था, तो उसने सुनी हुई थी बात और वो उसके दिमाग में बैठी हुई थी। तो जैसा कहते नहीं अच्छा कुछ नहीं बुरा, जैसे सोचते वैसे, नथिंग गुड नथिंग बैड एज यू थिंक सो इट इज। आप समझे कि नहीं? तो सोच के साथ में वो विचार आ जाते हैं। वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखोगे तो वीतराग पुरुष के जो विचार है वो आ जाते हैं। जैसे आखिरी दर्जा है, आखिरी दर्जा का बयान कराया है, जैसे जो जीवित मुक्त आदमी का बयान कराया है। तो लोगों ने अलग अलग तर्जे बयान है उनके, सभी ने तो नहीं किया। कबीर साहब सब तो और भी तो हैं, तो बीच में उनके करते हैं। दाता दल का है एक कवाली का गाते वो, उसकी हो जुस्तजू क्या जो हरदम रूबरू है, वो जुस्तजू नहीं है तो ही ने जुस्तजू है। अंधे बने आबिद आंखें नहीं खुलती, समझ नहीं आती। अंधे बने आबिद आंखें नहीं खुलती, जो 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 है जबान पर बैठा है क्या उसकी गुफ्तगू है। ये मतलब ये कि तेरे पास ही है वो सबका सब। दाता दल की पहुँचा एक जगह, दाता दल की कविता और है अपने सर्दी बयान में, वो कहते हैं पिला दे भक्ति का सा प्याला मम तब सब मन की खो दूं, न शुद्धि रहे न बुद्धि रहे अहम पड़ा सब मन का खो दूं। वो राग क्या जिसमें राग आए, वो त्याग क्या जो त्याग में फंसाए, न बंद और मुक्ति का हो झगड़ा विचार तक दासापन का खो दूं। इस तरह कविता है। तो ये दाता दल का वो शब्द है, ये भक्ति में गाया है अपने। वो है क्या, युद्ध मुक्त अवस्था का मुझे कुछ चीज़ से ख्याल नहीं है, कोई राग है कोई बात ही नहीं रहे। तो किसको नहीं रहेगी? युद्ध मुक्त अवस्था को आदमी को। और कबीर ने इसको ऐसे कह दिया, कई तरह से कहा उसने, कई तरह से बताया इसको। मैं लिखा है तो कई शब्द तो काट दिए थे उसके अंदर युद्ध मुक्त अवस्था में। तो बोली वो हमेशा हमेशा वही वो कहते हैं, कुछ थोड़े से छोड़े। वो एक जगह कहते हैं अवगति पार न पावे कोई, अवगति नाम पुरुष का कहिए, कहन सुन से न्यारा जाका भेद संत कोई जाने जाकी सुरती समोई। अवगति बता रहा है वो। एक जगह कहता है अभी हम अवगति से चले आए,
फिर अमरापुरी से, ओगति बनी समझ से, बुद्धि का देख जो समझ है या बात कर रही है वो देश है क्या उधर। अब हम ओगति से चली आई, काउन मर्म भेद नहीं पाए, है तो विदे दे धराए कि हम थे तो भी दे नहीं थी, और दे धर की रागी दे धरी आए, काया धरी कबीर को आए, जन्म जन्म के बिछड़े हंसा तीन चितावड़ाए, बड़ा शब्द है। तो उनने जो बात कही है वो अपने अपने तर्जे बयान से अलग अलग कही है, जिससे थे बात एक है। अच्छा, संतोष सहज समाधि बली गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत अंत चली, कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उद्यान एक संभाखूं, भाव मिटा दूं दूजा। ऐसे ऐसे शब्द कहते हो। आखिरी जो भोग लगाते हैं, कहे कबीर वो उन्मुन रानी सो प्रकट कर काई, गाई दुख सुख से परे परम पद ते सुख रहा समाई। इसने इस तरह से कहा, मतलब कहने का ये कि आखिरी मंजिल का जो बयान है वो अलग अलग तरीके से हैं। और वो जो जीवन मुक्ति का शब्द है ये मैंने शुरू से मेरे ख्याल में तीसरी पांचवी चौथी छठी किताबों में डालना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था, अनुभव था मेरा। अब वो बतानी तो नहीं थी, वो असमझी थी, आती नहीं थी। और आखिरी मैंने जो शब्द थे जो जीवित मुक्त हो सब उसमें वही डाले सब, और वो परी के डाले हुए थे। और वो तो देखा ये तो पहली आ गया शब्द, तो उधर वही शब्द लगते थे। मेरी बात आई नहीं समझ। और ये एक जगह नहीं, सब जगह ऐसे होता था, कोई बात नहीं। अब बात ये है कि वो जो है आखिरी मंजिल उसकी जो बात पकड़ लेते हैं और रास्ते का सफर किया नहीं है और उनका कमाई है नहीं, तो वो किसी काम के नहीं। वो जो गुरु कहीं सोहित कर जान, गुरु कहीं जो चित्त ध्यान, गुरु की बात को मानना है, बात को मानते नहीं। तो वो जो गुरु बताता है, जैसे आदमी होता है, जैसे मौका होता है, उसके मुताबिक सलाह देता है। जैसे किसी को कल एक आदमी आया इधर, वो कोई था पंजाबी, मेरे पास दे के आया काले सभा के सरंगा। अब वो की बात था का सब कुछ निकल गया, काम की वजह से सब कुछ खत्म हो गया उसका। अभी भी वो चल रहा है। और वो बातें कर रहा है जी ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। अब उसको शांति नहीं है और बातें करता बहुत ज़्यादा। अब मैंने उसको क्या कहा, तो मैंने उसको साधन की बात नहीं करी। वो छोड़ो, बोले जी उधर जाओ, वो समुद्र वो प्रकाश और वो बात करे। वो बोले आए थे सत्संग कराने के लिए, पैसा होगा कोई। तो मैं उसको एक की बात कही, बात कर दी मैंने, वो समझे उसका बाप की। मैंने कहा जी कुछ करने की जरूरत को नहीं आपको, आप सिर्फ एक विश्वास रखो। इसे कही तो खोपड़ी खराब हो जाएगी, किसका ध्यान करेगा। तो अगर ध्यान करेगा तो माता का बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि अभी ये नहीं कही तू कामी महाकामी है। अभी फकीर चंद कहता था बोले तू महाकामी है, सीधा पॉइंट आउट, वो सीधी पॉइंट करता था। मैं सीधी नहीं कहता, क्यों बुरा मानता अब ऐसा शब्द में क्यों कहूँ। अब उन्हें वो समझेगा नहीं वो करेगा, कोई फायदा नहीं, सब में गुजर गया उसका। तो ऐसे आदमी को जैसा होता है वैसे बात कर लेते। तो संत मत में ये क्लासेज हैं अलग अलग। संत मत लोगों को समझा नहीं है, फूक मारता है संत को देता, उसका काम हो जाता है, वो काम हो जाता। अब सीधी आप कहते हैं, अगर आदमी को ये पता जब सीधी मेरे इंद्र है तो वो जब भटका नहीं खाएगा। सत्संग में समझाएगी बात। सत्संग में कोई ऊंचे लेवल का आदमी मुँह बोलेगा, साफ नहीं बोलेगा नहीं। पर फकीर चंद जी बोला ऐसा, किसी बोले आगे पहले तो पढ़ी किताब शास्त्र पढ़े, किसी बोले ऐसी बात। अच्छी खड़ियाँ जचा के छंद अलंकार जचा की भाषा बोलिए तो भाषा सुधर जाए। और समझ नहीं आई, और वो उसने जो बोला साफ बोला, कोई प्रोत्थन नहीं लगाया किसी बात की। तो ये संतमत जो है ये कुछ और है। लोग इसको समझते हैं कि वो फूक मार देगा, जो जाते हैं उसके पास है वो बाबा जी फूक मार देगा, स्वैसे कर देगा, और होता है उसके विश्वास से। आई नहीं सुन, ये अज्ञान है लोगों को। पर फकीर चंद जी ने बताने में कसर नहीं छोड़ी है उसकी। जो कुछ आपने काम में सब बताया, मैंने बात तो बताई, बात बताई है, मेरे तर्ज बयान से बताई। क्यों दुनिया वाले से थोड़ी सभ्यता आ गई नहीं मेरे को। अभी आजकल कभी कभी वो खोल देता हूँ। इन सत्संग बैठे हैं, लेडी बैठी है, सब तो कोई परवाह नहीं करता आजकल। वो मेरे मुँह से निकल जाती है, जबकि मुझे नहीं करनी चाहिए वो बात।
मैं कहता हूँ वो पंडित फकीर जी कहते कि उन्होंने पहले ने कहा कि वो जो बात कही नहीं जानी चाहिए, पर्दा रखना चाहिए। बोले जिनने पर्दा रखा उनकी मन हालत देखिए, बुरी मौत मरी, इससे वो पर्दा हटाता था। तो आपको इस सत्संग की जो विधि है, सिवाय सत्संग के, सत्संग किसका? अनुभवी का। तो यहाँ वीतराग पुरुष क्यों कौन है? जीवित मुक्त अवस्था का आदमी, जो जीवित मुक्त रहा है और आप समझते हो कि जीवित मुक्त है, तो आपको मुक्ति का संस्कार आ गया, विचार आ गया। अब उसका आप ध्यान करोगे तो आपको नई नई बात सुनेगी और आपके सब योग सद का मतलब मन ठहर जाएगा। अद्वितीय योग जो करना है, शुरू से करते आ रहे, वो सब सद जाएंगे। फाइनल है बात ये कि जीवित मुक्त अवस्था वो प्राप्त करनी है। सब योग का सदने का मतलब जो जीवित मुक्त अवस्था में चले गए तो सारे योग सद गए। तो इसकी इच्छा नहीं रहती तो फिर वो रास्ता बताएगा आपको, अपना बताया जाएगा। जब आपकी इच्छा होगी ना तो परमात्मा तो आपके अंदर ही है, किसी रूप में आ जाएगा, आपको तरीका बता देगा। तो जीवित मुक्त अवस्था के ये चार रहे बता रखे ना कि नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे तिलों की माई। तो कोई तो इसको कीर्तन भी समझ रहा है, कोई कर्मकांड भी समझता है कि मैं सुबह सूर्य जलाता हूँ, कोई सूर्य हो गया था उसको पानी देता, पानी देता है तो सूर्य की पूजा कर देता, उसी को समझ लिया। और ये करने का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, समझे कि नहीं? तो ये योग जो है ये अपने मन को ठहराने की बात है, बिना मन को ठहराए बिना समझा नहीं सकती, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो। जब तक वो मन को नहीं ठहराएगा तो अभी ये जो कहे कि तो किताब 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 कर, मैं पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहा हूँ, तो मैं पढ़े लिखे तरह तरह कर रहा हूँ, ये सिर्फ पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं किताब। अब ये क्यों देते हैं सबको? ताकि वो ले जाएगा और खुद उस आदमी पढ़ेगा। मुझे ये विश्वास है कि ये ले जाएगा, अधिकारी पढ़ेगा। पढ़ते हैं अधिकारी, कोई साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई कब पढ़ता है। जब वो चंद्रकला 1 साल सब्र करती है, किताब को रख देती है। तेरी तरह रिटायर होने वाली थी तो सब वर्कलोड जितना भी था, से वो ब्यूटीफुल आदमी थी, सोचा जो काम है मैं सब पूरा करूँ पहले, ताकि फिर बाद में मेरे बारे में कोई दुखी न हो, कि वो तो जाएगी नहीं, दूसरे समझ नहीं आएगी। तो उसका जो काम आया हुआ था वो सब पूरा 1 साल किया। 1 साल तक उसने सहयोगियों को नहीं पढ़ा। 1 साल के बाद जैसे रिटायर हो गया, मन में थी, आगे पढ़ा, आगे खुली खुशी हुई, तलाश करी, फोन किया मुझे, फिर मैं बताया कि उसे अच्छा आप उधर से किताब ले लो, उसमें जयपुर में है कान सिंह का नंबर है, और कान सिंह को फ़ोन करे, अभी ऐसी बात है। तो उसने कहा मेरे पास कोई आदमी भेजने वाला नहीं, कोई आदमी था ही नहीं उसके पास। तो मैं ठीक है, मैं भिजा दूंगा। मैं कान सिंह को कहा, फिर कान सिंह ने एक बुक दे के आया उसको, आ गई बुक सब। मैं बुकें पढ़ी, फिर उसने इच्छा करी, तो भाव से आकर के उसने एक सत्संग तो कराया, और फिर माया में फंसी, गृहस्थ में फंसी अभी पूरी, भतीजों की देखभाल, भाभीयों की देखभाल करती, ऐसा है। तो वो ये चेती तो शुरू, और चेत की फिर बुरी, जो माया है ना, तो माया से वो छाड़ खाएगी, ऐसे है। तो इसलिए बड़े भाग का मामला, उसका भाग नहीं, जागी वो, होश है उसके, होश है, किताब पढ़ते, बात करना चाहे, मिलना चाहे, फिर मैं बताया मिल लूँगा, वहीं पर आऊँगा। और फिर मिलने की बात कही, फिर सत्संग क्या, सत्संग कराया, एक सत्संग तरह पता है क्या कराया उसके घर में, शुरू से कराया, और उसके बाद में फिर होगी। तो एक नहीं, बड़े जो कर्म आते हैं ना, जब भी आदमी चेतता है, शुभ कर्म आते, शुभ कर्म करे जाओ, कदे कदे अच्छे दिन आई। तो आपको बात समझ आएगी नहीं? तो इसलिए इसी विषय में बहुत से शब्द हैं, जीवित मुक्ता की अवस्था के अलग अलग शैली में अलग अलग तरीके से शब्द हैं, जो जो उसको टच किया है, समझा है ना, उन्होंने सबने कहा है। दाता जी ने कई जगह कहा, भक्ति प्याला पिला दे, तो क्या मेरा कुछ नहीं रहेगा, कोई शुद्धि बुद्धि कोई रहे नहीं, जीवित मुक्त आदमी कुछ नहीं। और उसने ये भी उर्दू शायरी में बता दिया, उर्दू पढ़े होते ना, उसकी जुस्तु क्या जो हरदम बरू है, ये जुस्तु नहीं है तो ही नहीं, जुस्तु भेजती है, परमात्मा तेरे अंदर है, और तू तलाश करता है अलग, तो अलग खोज करता है, खोज जो कर रहा है तो अलग कर रहा है, तो वो है तेरे अंदर, अब ये चिता रही हूँ उस। तो इसी तरह से ये जो सत्संग है ये ग्रेजुअली है, ये पहली क्लास का अलग है, दूसरी का अलग है, अलग अलग जैसे शिक्षा है नहीं, अलग अलग, प्राइमरी शिक्षा और है,
मिडिल की शिक्षा और है, सेकेंडरी और है, हायर सेकेंडरी और है, और कॉलेज की शिक्षा और है, और फिर आता था कि पीजी की शिक्षा और है। अब पीजी से ऊपर जाके कर लेती तो डॉक्टरी डिग्री कर लेती पीजी, तो वो चीज़ अलग होगी। मतलब वो शिक्षा वही है, जो कहेगा कि शुरू करेगा वही है, पर वो आगे तक चली जाती है। ये देवताओं की पूजा किसने शुरू करवाई पहले? ये ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने। ऋषि मुनि जो साधना करते थे ना, उन्होंने कहा कि अच्छा तो तुमको क्या चाहिए, कि तुमको राधा गया उसके पास कि साहब ये चीज़, और ऐसे करो, आप तलवार की पूजा करो, देवी की पूजा करो, ये दुर्गा की तलवार वाली की। तो तलवार की फोटो बढ़ा दी और फोटो बड़ा देवता बढ़ा दिया कि आप देवी की पूजा करो। तलवार लगा दी कि तलवार है, इसकी पूजा करो, तुम्हारी तलवार में शक्ति आ जाएगी। तलवार ही चाहते थे जहाँ जहाँ मेरी तलवार कामयाब हो बड़ा हो जाओ। तो उन्होंने कहा तुम ये देवी की पूजा करो, तो देवी भाव दे दिया उसको उनसा, और वो करने लगी, और उनका कामयाब होते गए। वो राजे महाराजा है, कामयाब हो गई। फिर उसके बाद में ये बनवा गए, बनिए गए इसमें, तो बनिए जाता है लाभ हो जाए, ठीक है। जब सरस्वती की पूजा बना दी, सरस्वती का शकल बना दी, लक्ष्मी बनाई कि तुम लक्ष्मी पूजा करो, लक्ष्मी तुम्हारा घर में आ जाएगी। तो वहीं अभी तक लक्ष्मी की पूजा करते, इच्छा करते शुभ लाभ, तो पैसा लाभ हो जाए। और पूजा में इच्छा है ना, वो इच्छा करते हैं, वो कामयाब होगी। ऐसे करके फिर जान लगा, कोई बोला जी हमारा तो लड़का को नहीं, लड़की के लिए। कोई कहता जी मेरे तो फायदा को नहीं हो काम बिजनेस में। कोई कहता जी मेरे ये नहीं होता, ये नहीं होता, दुनिया की चीज़ है। तब उन्होंने सोचा इसको तो बहुत सी चीज़ चाहिए, और तब ये इसको ज्ञान भी ना बहुत सी चीज़ चाहिए, तो इसको समझ की जरूरत है। तब उन्होंने ये कहा तुम ऐसे करो, किसी जीवते महापुरुष को, जिसको समझो पंडित पुरोहित गुरु बना दो, और उसके पास जाओ, और तुम जो चाहोगे तुम मिल जाएगा, जो इच्छा करोगे उसमें मिल जाएगा। तो पंडित पुजारी तो बेचारे बैठे ही थे पहले, जान लेंगे उनके पास, तुमको सब मिल जाएगा, धन दौलत क्या लेना तुमको उससे ले लेना, इन गुरु जीवते की पूजा करो। तो अब ये इनने कराई विचार छुड़ाने के लिए, कहते तो उनको करो, ताकि कोई पंडित सब चीज़ कर नहीं सकता था। और फोटो 2-3 तो फोटो बुला दी, और फिर प्राकृतिक सूर्य बुला दिया कि तुम सूर्य की पूजा करो, ये करो वो करो, अलग मतलब लगाया। आखिर में इन पंडितों ने वो उन्होंने बता दिया कि तुम एक कोई जीव पूजा करो। उस वक्त से गुरु जब चला, ये गुरु पंथ उस वक्त से चला है, जबकि बहुत सी इच्छा रही कि गए लोग, तो वही सारे दिन इसको इच्छा की जरूरत है। वैसे तो कबीर पहले संत हुए। हाँ, कबीर की पूजा करा के गुरु को भर्ती करके ग्रेजुअली दे गया। वो तो शुरू से देखी धनवानों के लिए, उनके लिए, बाणियों के लिए, सबके लिए रास्ता छोड़ के ऊपर चला गया, ऊपर अपने आप को जानने की बात कराई। कबीर तो पूर्ण हुआ, जितने संत हुए हैं कलयुग के अंदर, कबीर, नानक, ये तो पूरे अनुभवी हुए, और इनने तो आगे की चीज़ देख ली, चौथी चीज़ की तलाश कर ली। पहले ऋषि मुनियों तक तो तीन चीज़ थी, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा सब कुछ है, जलती नहीं, गीता में ये लिखा है, रावण में, ये गलती नहीं, ये बढ़ती नहीं, ये आग में नहीं जलती, ये नहीं। तो उन्होंने तो उसी को मान लिया था, और वो अधूरा ज्ञान था। तभी तो वो कहते हैं कि वो नहीं पूछा। वहाँ राधा स्वामी ने कहा ना कि वहाँ पर कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, न नाम पूछा, न किस राम रहीम करीम ने कैसो, वो भी नहीं पूछे। और फिर वो कहता वो मुसलमान भी नहीं पूछे, अल्लाह रसूल, दादा पोता, वो दादा ने पोता, कोई पूछा मतलब जो करने वाले, ये सबको बता गया। आखिर बामणा पर भी आ गया, बोले ददी से भी नहीं पूछा, पारासर भी नहीं पूछा, सब वहाँ कोई पूछा ही नहीं। तो पंडित जी रोया, बोले महाराज मेरी किताब नहीं पढ़ी जाती है, सार्वचंद दी ना वो। तो सार्वचंद हो गया, कुछ नहीं, जो कुछ था सो अब के बाखू उन शादी भी रखो। इसका मतलब सब रोना हो गया, कुछ भी नहीं है, चेतनता रहेगी। ये जितने विचार जो आए हैं वो मन के द्वारा सफ़र कराया है, ताकि निकलने के लिए बात समझी जाए। मैं बताए शरीर से और आखिर आगे वो आखिर खोपड़ी के आखिर चोटी के दर्जे पर आ गया सब साथ। तो ये किन ख्याल दिया गया, ऋषि मुनि ने दिया ख्याल। किसे दिया कि इसको सारा को बहुत चीज़ चाहिए, तो गुरु दान कर लेने के ये जीवन तो मान ले, तू तेरा सारा काम हो जाएगा, तेरे मानने पर है।
बातें मालूम चले, साथ ज्ञान दे देगा, वो जीवता ज्ञान दे देगा। मूर्ति देने से हाँ, मूर्ति मारती से ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उस ये शिव मुनियों ने कराई ये, ताकि इसको ज्ञान मिले। ज्ञान बिना अधूरा है। मूर्ति का ध्यान करता है और बुरा सोचेगा तो बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचा अच्छा जाएगा। इसलिए उसको जीवता को बताया। राधा स्वामी ने इस बात को पहले भी बताइए, क्लियर कर दिया बिल्कुल से। पहले ऋषि मुनियों से चला था यहाँ, जो हमारे ब्राह्मण थे ना, उन्हीं से चला है। वैसे तो जैसे रामकृष्ण अवतार वगैरह हुए, इनने भी गुरु बना रखे थे। हाँ, सब बताओ, उन्होंने सबको बताया है। इनने भी गुरुओं से ज्ञान मेरे को उनने बताया है ना, तो कि तुम गुरु दान कर रहे हो तो सब काम तुम्हारा हो जाएगा। तो राजा महाराजा उनके गुरु थे, तो गुरु जी पूछते थे। श्री राम का गुरु वशिष्ठ था, वशिष्ठ था। तो वशिष्ठ ने उसको भिक्षुंगा नहीं बनाया, जैसे बिना गुरु के। बुद्ध था तो सबको भिक्षु बना दिया उसने, तो वो गुरु नहीं था उसका कोई। इसे मारे इधर के निकाले इनको बहुत बुरी तरह से। जितने ये हुए ना बुद्ध, इनको मार के निकाले इधर से, क्योंकि नाम नहीं दिया इन्हें कोई। तो बोले साला तुम तो चौपट कर दिया सब, हमारा ज्ञान पीछे और तुमने मिटा दिया। इसलिए उसको निकाल दिया बुद्ध के अवतार को। वो तो उसने कहा कि मैं पूछा यार, ऋषि जानते थे, ये तो सन्यासी जानते थे, कि पूछा तो बताता कि देखा तो क्या अनुभव कराया, क्या नहीं देखा, कैसे कहाँ पूछा तो बताओ। बोली ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। गुप्त रखा जैसे तांत्रिक रखते नहीं, इसे गुप्त रखा। इसे उनको मार के निकाल दिया, क्योंकि इनने खो दिया, सबको भिक्षु बना दिया। तो सारे भिक्षु बन जाएंगे, देश में रह गया क्या बताइए भाई। प्रकृति नहीं है ना, तो प्राकृतिक सब जगह में खेलने की बात थी कि मनुष्य सब खेलों में खेले, व्यापारी बनाए और राजा कर रक्षा करे जनता की, और व्यापारी बनाए, टेक्निकल आदमी बनाए, सोना चांदी बनावे, लकड़ी बनावे, मकान बनावे, दुकान बनावे, तो सबसे कलाकार हो। और इसे तो भिक्षु मकान बनाओगे तेरा, तो ये करता जाएगा। इसे पूरा ज्ञान नहीं था, वो बुद्ध का ज्ञान फिट नहीं बैठता था। इससे पहले हमारे बहुत आगे तक पूछिए थे। और वो सन्यास वाले थे ना, उनने फिर बोला सन्यासियों ने कि तुम कुछ बताओ, किए ज्ञान हुआ तेरे को बता तो शुरू। तो इसने बताया बॉस्टाक योग है, वो ये ऐसे बातें तो बताई, लेकिन वो हिंदुओं से बहुत नीचे की बात थी। अब जैनियों को कहे कि तुम अरे कोई किली तिमरे मेरा मोटरदारी सरदेदारी है, तो वही परंपरा है। अब के बैल नहीं मारो, थोड़ी बैल को पहले मारने से डरते बैल को, या तो लकीर के फकीर हो गए, लकीर फकीर है। तो इसको कहते हैं अंधे बने हैं आबिद, आंखें नहीं खुलती। ये पुजारी अंधे बने हैं सब, आंखें नहीं, आंख खुली तो देखा, वो अपने 4 सू है, वो तो समझ गए। तो ऐसे इसलिए कहा। तो आज के सत्संग में आपको ये बताना चाहता था कि जो ज्ञान है मनुष्य को, वो आखिरी वहां से बताता है, कहीं से और से आया। और से क्या आया, जो कबीर कहता अब हम ओगति से चले आए, कहीं कहता हम अमरापुरी से चले आए, कि वहां पर कोई चीज चेंज नहीं होती, वो एक चीज है, वो आधार है, वो सब चीज का आधार है। वो यहाँ पर आके न तो तेरे को दुख देता न सुख देता, वो न तो उसकी जिंदगी है न सो मौत है, वो सम स्थिति में रहता है। उसकी हालत होती, जब समय आता है थोड़ा सा वो हिलोर लेता है, हालत जैसे जमीन हालती है कि नहीं, इस तरह से वो थोड़ा हालता तो उसे रेडिएशन निकलती है। और वो रेडिएशन चांद सूर्य तारा लोग आगे का काम वो करते चांद सूर्य तारा। और वो इस लोक के अंदर चांद सूर्य तारा कोई नहीं कर देता, इधर मनुष्य करता है। मनुष्य चिंगारी उसी से निकली आई है, उसी से, जैसे करंट की बताते हैं जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं, जो बिजली से पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आते हैं, तो नहीं तो उसमें बिजली है न कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो बार बार झारसा निकलते हैं। तो वो यहाँ से बताया कि वो इधर से आता है अलग से, जैसे अलग चलता है ना, अलग से सब काम हुए शुरू, भी नीचे की तरफ इधर से आते हैं, अलग पर आया, अलग से सतलोक में आ गया, सतो नीचे का काम करता है और ऊपर ही जाता था, अपने रूप में चले जाता। ये तो इसलिए आज के सत्संग में ये था कि धर्म है क्या, अवगति। अवगति क्या है, समझ, बुद्धि, विवेक। कहाँ से आई, चांद सुनता रहे ना, वो उस पर बात हुआ ना, उसमें तो कोई नहीं जिंदगी है न मौत है, वो तो एक आधार है, उससे तो शुरू होता है काम सब किसी और रूप में, रेडिएशन से। रेडिएशन धारे आई है उसकी, और गर्मी तो सूर्य बना दिया, गर्मी का प्रकाश, चांद बना दिया, तो वो उसी से निकलते हैं सब।
और उसी से मनुष्य की सूरत निकलती है। जब एक सर्किट होता है ना, तो दूसरे एक सर्किट वो निकल जाता है, एक मनुष्य की सूरत। और वह सूरत चक्कर लगाता है। कबीर कहा अभी हम अवगति चले आए, काऊ ने मर में भेद नहीं पाया, है तो विदे दे नहीं थी हमारे, है तो विदे दे धरी आए, इधर आके दे धरी, और काया धरी कबीर को आए, और जन्म जन्म के बिछड़े इनसे उन चितावन आए। अब ये बात उसकी ऊंची बात कर रहा है कबीर यहाँ पर। और कहीं पर वो कहता है जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, इधर बताता है कि मुक्ति क्या है, मरने के बाद नहीं है। जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख सुख भुगता हो। देह संग जो होए न मुक्ते, मुझे मुक्ति की आशा हो। शरीर अक्सर मुक्ति मिली नहीं, और मरने के बाद मुक्ति की आशा। जैसे कोई नर स्वप्न फिरे प्यासा हो, इस तरह से शब्द गाए उसने। और वो एक बताते हैं कि अब वो दूसरी चीज बताता है कि उसकी रणी क्या बताइए। उस रणी बताती है कि भाई कोई सतगुरु संत को आवे जो नैन लख रखा है, इन आंखों से अलग को रखा देगा, कहाँ अलग। तो उसको ये ज्ञान ये भी जाता है कि वो अलग जो है सब के अंदर ये खेल खेल रहा है। वो अलग जो है वो परमात्मा, वो इसी मनुष्य के अंदर ड्रामा कर रहा है। और सब खेल वही है, एक है। वो किरणें हैं सबकी, सबसे सूर्य ऊपर है, सूर्य यहाँ नहीं आएगा, उसकी किरणें सब काम कर रही है सूर्य की शक्ति का। और सूर्य जब जल जाएगा सब कुछ, तो वो मालिक अगर इधर आ जाएगा तो सब चांद सूर्य तारा सब सिमट जाएंगे सभी। तो वो यहाँ नहीं आता, वो तेरी मदद वो नहीं करेगा, तो वो आपकी कौन मदद करेगा? गुरु। क्या वो लालचंद करेगा, फकीर चंद जी करेगा? ज्ञान, जो फकीर चंद जी ने ज्ञान दिया है ना, वो है गुरु। अगर किसी को याद है जो जो बताया वो गुरु है। मैं गुरु नहीं हूँ, जो मैं बात बताता हूँ, अगर वो बात आपको जचकी पक्की होगी, वो गुरु तेरे को याद आ जाएगी। बात याद आ गई, वो गुरु है। तो यहाँ मदद कौन करेगा? आपको गुरु करेगा। क्या वो बताता है कि आगे, जैसे माँ बताती है आगे बेटा पग बजे नहीं बढ़ जाओ, और कभी मौका लगे जब बढ़ जाता है माँ बढ़ गया और हो जाए बेटा पग बढ़ जाओ, वो ज्ञान देती है। जब तो आगे को देखेंगे तो फट बच जाएंगी इधर से। तो गुरु सूक्ष्म बात है, रोज सत्संग बताता हूँ। अब तो कहता वही वो बात बताते हो, मैं क्या बताऊँ, वही तो पकी दिखे कभी को नहीं, और दुख उसका है। तो मैं यही तो बताता हूँ, तुम सोचते हो वैसे हो जाते हो। तुम्हारे विचारों में शक्ति है, जो विचार करते हो ना, वो विचारों का खेल है। इधर सोचो वैसे हो जाएगा। और तू किसी शक करेंगे, तेरे दो करे तो चोरी कर लेगी, चोरी कर दिन चोरी कर ले, तो एक दिन चोरी करेंगे। किसने कराई? इतने कराई, तो विचार दिया ना, तो विचारों का खेल है। तो ये बात गुरु बताएगा। ये बात बुद्ध की ट्री के जाके बैठ जाएंगी तो वो ट्री बताओगी, नहीं हमारे लिए पहाड़ बताओगा, नहीं कोई और बताएगा। जब संस्कार नहीं दिया तो चुप होगी, बैठेंगी, सुन्नी हो जाएंगी, और दिगरी नींद आ जाएगी। इष्ट होगा तो साधन है तेरा। तो इष्ट गुरु बताएगा। क्या इष्ट है? मैं पूछता हूँ क्या करो सर? बोलो बस अब तो वो है ना, वो जो थोड़ा रहता ना शारपुर वाला, वो तो वो मेरी किताब पढ़ी है। बोलो मैं वो करता हूँ जी, तो वो आप जो करते हैं वो मेरा वो होता है। वो और कुछ चीज़ तो होता, कुछ होता है तो क्या होते रहे। मैं जानूँ कि हर एक आदमी बातें करना, किसी संस्कार लेते हैं, वही बात होता है, मेरा वही हो गया। सुना देती है, बिना देते हुए योगेंद्र ध्यान करते करते नींद देती होगी। तो अब मैं जान जाता हूँ कुछ जैसे अब तेरी आती है क्या नाम नीलम, मेरा आई बोलो महाराज, मैं तो सारे दिन उसी में रहती हूँ नाम में। या और तो बताती है ना, शब्द बताती है। ठीक है, तो किताब तो कोई खास नहीं मेरी पढ़ी, टाइम नहीं इसके पास पढ़ने। तो तेरे कहाँ होता है? बोले मेरे महाराज इधर होता है, ज़्यादा इधर ही को आता है। अभी उल्टी बात को बात थोड़ी है, ये आती है, मैं समझिया कुछ नहीं। मैं कहते या तो बोले कदे मेरा इधर आ जाता है, जो आप बताते ना वो शब्द घूमता रहता, अंदर आ जाता है शब्द। संस्कार डेवलप कर देते हैं। अरे वैसे जानती है, कई आँख मिलाई देखती है, वो से इसकी चीज मेरे अंदर आ जा, रेडिएशन आ जा, हाँ कोई संस्कार मिल रहे हैं, ऐसा है। तो जो जिसका इष्ट नहीं है ना कोई, वो कुछ साधन नहीं है। अगर अंदर कुछ वो नहीं देखता है, नहीं सुनता है, तो कोई इष्ट नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। गंदी योगी निंद्रा जाए, उसको चैन मिल जाता है। अब आनंद साहब को पूछेंगे, बैठे 2.5 घंटा बैठेंगे, और उसने 2.5 घंटा कर ली, और कर्म सेवा करता नंबर की एक की,
आदमी जिज्ञासु, अगर इसको रास्ता बताने वाला गुरु होता मंदिर पर पूछता है। बहुत अच्छा आदमी है, जैसे उन्होंने बताया सत्य मान रखा है। और वो कोरे थे, मेरे गुरु बताते नहीं थे। दातार जी कहते थे कि जो सोन सिंह महाराज थे उसके बारे में बता रखिए सब, कि पढ़ता रखा उन्होंने पूरा बताया नहीं। बड़े बड़े आदमियों को चौका पैसे दिए, आश्रम लाया, ये कराया। हम तो 2 साल कहता बहुत बुरी बीमारी से मरे। दातार ये खुद कहते थे, दातार बहुत बुरी बीमारी, बड़ा बीमार रह के मरे। उसके बाद थी पाइल्स ज़्यादा होगी, जो कुछ नहीं बोले, इसके लगा गुआर पाठा बांध दो मेरे गुआर पाठे को। तो कहता जिन्हें पर्दा रखा उनकी हालत मैंने देखी है, फलाना कैंसर से मेरा, फलाना ऐसे मेरा, फलाना ऐसे मेरा। मिसालें दे रखी हैं। तो आज के सत्संग में मैंने क्या बताया आपको? आज के सत्संग में मंजिल की बात बताई तेरे को। आगे जो मंजिल जो है वो आखिरी मंजिल है, वो मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य कर सकता है। और वो मंजिल क्या है कि वो अवगति है ना, अवगति का ख्याल है इधर समझ का। और आखिर में क्या होता है कि शरीर छोड़ती तेरे को अवगति है तो उस धार में चली जाएंगे। बस आखिर जो शब्द बताया है ना, आखिर जो बताया ना नाम, तो वो नाम आ जाता है। और नाम क्या है कि उसका कोई नाम ही नहीं है, अनामी में चला जाता है। वो जो परमात्मा में मिल जाता है, उसका अंश उसी में मिल जाता है। और फिर वो वापस आता है तो उसको पता है अब इसे पक्का हो गया, तो उसको सत्संग कराएगा तो पक्का होगा। गोता मारने के बाद भी कोई जीवता पुरुष होना, महापुरुष होना चाहिए जो तिरक से, वो उसी को देते थे। और अब तो मेरे को सभी से पहले जवा देती है। और बात ये ठीक भी है, जब कोई है अधिकारी तो उसको लाभ हो जाएगा। हमको ये टीका लग रहा है किसका है, हम ये थोड़ी ठेकेदार थोड़ी, तो करा दी ठीक। आजकल जमाना से ही है, कलयुग में सब काम जल्दी हो जाते हैं। आप कहते हो भाई सत्संग ही नामदान है, तो नामदान ही हो जाता है। ये कोई पकड़ लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और नाम है कि है, और क्या है, रास्ता ही तो बताना। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे तिलों की माही। तो पद बता दिया, शरीर से निकलना भाई, दोनों लोग दोनों बता देते हैं। मन के विचारों से निकलना भाई, आत्मा के आनंद से निकलना भाई। और फिर आकर शब्द आ जाता है, वो राम नाम, वो शब्द आ जाता है, शब्द में लीन हो जाना भैया बात। हाँ तो ठीक है, तू कर ली इसका।